प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम संसार के बनाए हुए घरों में स्वर्गीय धन नहीं रख सकते, लेकिन आत्मिक घरों में अपना स्वर्गीय धन रख सकते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर कहता है कि जो संपत्ति पर भरोसा करते हैं वो नाश हो जाएंगे। इसलिए अपनी संसारिक संपत्ति पर भरोसा मत करो, मत करो, मत करो। वो कहता है कि मिट्टी के बर्तनों में रखे हुए स्वर्गीय धन पर भरोसा करो। और मिट्टी का बर्तन कौन है आप जानते हैं। आप और हम मिट्टी के बर्तन हैं। मिट्टी का बर्तन वो है जो संसार से सिर्फ तब तक रिश्ता रखता है जब तक उसके परमेश्वर ने उसको यहां रखा हुआ है। ऐसे एक परदेशी की नाई, पेइंग गेस्ट की नाई पीजी में रहता है। हालेलुया। इसके लिए हम आपको बता दें कि संसार की कोई भी वस्तु आपकी नहीं है, लेकिन ये लोग ये संसार की हर बात पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि संपत्ति, धन, रुपया, सोना, चांदी, हीरे मोती, कोठी, कार, बंगला, ये तो आनी जानी वस्तुएं हैं। आपकी लॉटरी निकली, आपने सब कुछ खरीद लिया, आपने सब कुछ उस उड़ाऊ पुत्र की तरह उजाड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बिक गया, बीमारी आ गई, सारा पैसा वहां लग गया। क्या करेंगे ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसी संपत्ति को क्या करेंगे। आप सोचते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए इस संपत्ति को बनाकर रखते हैं कि वो ऐश करें। आप उनके लिए शराब पैदा करते हैं। क्यों? उनको मालूम है कि उनके पिता माता ने बहुत धन संपत्ति छोड़ी है, सदियों तक खाते रहेंगे, खत्म नहीं होगी, इसलिए वो कोई काम नहीं करते, निठल्ले हो जाते और भोग विलास और वैश्यावृत्ति में, व्यभिचार में पड़ जाते हैं और सारी संपत्ति उड़ा देते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर आपके लिए यही सोचता है कि आप उसके बच्चे हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि संसार उनका पिता है। परमेश्वर से आपका कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। सुनिए, संसार के सब प्राणी इस बात को सुनो, वो चाहे किसी भी जाति, किसी धर्म या मजहब के हों, गरीब अमीर हों, कान खोल कर सुन लो। क्यों? कि ये जो बातें हैं ये परमेश्वर की ओर से हैं, हमारी ओर से नहीं है। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है उसे सुनो। संसार की सब बातों से मन फिरा लो।
और परमेश्वर की ओर अपना मन लगा लो। बीमारी है, चिंता मत करो, अगर उसको ध्यान नहीं दोगे तो वो भी थक हार कर चली जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन, आप जितना मर्जी उसको अपने मन से, हृदय से निकाल लो, वो कभी नहीं जाएगा। क्यों? अंबुजा सीमेंट भी उसके सामने बेकार है। बड़ी से बड़ी सख्त से सख्त फेविकोल या फेविक्विक भी उसके सामने बेकार है। वो ऐसे चिपट जाता है कि आपके खून में खून, हड्डी में हड्डी, मांस में मांस बन जाता है। आप उसको कैसे निकालोगे? वो नहीं निकलता। सारी बातें वो अपने हृदय से कहता है, अपनी बुद्धि से कहता है, क्योंकि बुद्धि केवल परमेश्वर के पास है और किसी के पास नहीं। आप मांगो, वो देता है। वो चाहता है कि उसके द्वारा, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, सब इंसान जो जीवित हैं आनंद करें। उसकी बात जो नहीं मानते, वो परमेश्वर की कही हुई बातों पर मन नहीं फिराते, अपना कान बंद रखते हैं और सच्चाई की तरफ ध्यान नहीं देते, वो एक ही बात कहते हैं कि तो संसार में जीवित रहना है तो संसार के हो जाओ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर जीना है तो परमेश्वर के हो जाओ। संसार में जीना है या परमेश्वर की मर्जी से जीना है, परमेश्वर के होना पड़ेगा। हालेलुया। सुनिए, ये लोग जो कहते हैं कि हम जीवित हैं, वचन कहता है कि ये मुर्दा है, जो संसार से मोह करते हैं। वो खुद ही कहते हैं, लोभ मोह अहंकार, इन बातों से करो इनकार, लेकिन कोई नहीं करता, सब करते हैं इनका इकरार। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग जीवित नहीं, मुर्दा लोग हैं। क्यों? परमेश्वर से यह बातें केवल दिखावे के लिए करते हैं। वचन में भी आपने पढ़ा है कि इनके होठों पर हमेशा प्रभु परमेश्वर का नाम और सिफत और महिमा होती है, लेकिन इनके हृदय में कुछ नहीं होता। अगर आप परमेश्वर के वचन सुने, आपका शरीर कांपे, आपका हृदय थरथराए, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो समझिए कि आप परमेश्वर के नजदीक हैं। अगर आप अपने आप को दृढ़ और मजबूत बनाकर रखते हैं कि हाँ, कोई परमेश्वर है, देखा जाएगा, जब दुखी होंगे उसको बुला लेंगे, तब भूल जाओ, वो परमेश्वर कभी नहीं आता। हालेलुया। तब कौन आता है? आप जानते हैं, जो बाहर मुंह फाड़े खड़ा रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये अपने लोगों को कभी कुछ नहीं कहता, ये केवल मसीह लोगों को ही आकर तंग करता है। हालेलुया। सुनिए, संसार में जो रहता है और परमेश्वर की बात नहीं करता, वो जीवित नहीं होता। सुनिए, परमेश्वर ने सबको बनाया है और वो सबको बचाना चाहता है। हालेलुया। अब एक बात आपको बता दें, भजन संहिता में ये सब कुछ लिखा हुआ है। भजन संहिता 49 का 1 से 3 वचन पढ़कर देखिए। हे देश देश के सब लोगों, हे देश देश के सब लोगों, ये सुनो, संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय से मेरी बात समझ की बातें निकलेंगी। देखा आपने, हमने कोई भी शब्द अपनी मर्जी से नहीं कहा। ये परमेश्वर की इच्छा है, युक्ति है। परंतु संसार के लोग धन संपत्ति से ही प्रेम करते हैं। वो केवल उसी ज्ञान का पीछा करते हैं जो उनके गुरु पीर पैगंबर या उनके दर्शक या संसार के ज्ञान की किताबों के द्वारा जो कुछ सिखाया जाता है और समझाया जाता है, ये बातें मनुष्य को उसके बचपन से ही सिखानी शुरू कर देते हैं कि वो परमेश्वर की ओर ना जाए, केवल ईश्वर और देवी देवताओं के पीछे लगा रहे, ताकि उनसे उनको धन संपत्ति मिलती रहे, सोना चांदी मिलता रहे। वो देते हैं,
क्यों? दुष्ट आत्माओं के पास इतना कुछ होता है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन उनके पास ना जीवन होता है, ना शरीर होता है, ना बुद्धि होती है। वो केवल मांगने वाले को देती हैं। अगर मांगने वाला उसको कहे कि जा, चले जा, मुझे जो चाहिए तूने दे दिया है, तो वो उसको फाड़ खाती है। आप जानते हैं कि दुष्ट आत्माएं अगर एक शरीर से निकल जाएं तो वापस सूखी भूमियों में जाकर घूमती फिरती हैं और उनको ठिकाना नहीं मिलता। तब तक मनुष्य साफ और शुद्ध हो जाता है, लेकिन वो आकर उनके बीच में 7 गुना और दुखदाई आत्माओं को लेकर बसेरा करती हैं। क्यों? मनुष्य परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ता, तब भी वो संसार की ओर रहता है और उनको जगह मिल जाती है। तब मनुष्य की हालत पहले से 8 गुना ज्यादा बुरी हो जाती है। हालेलुया। सुनिए, ये बचपन से उनको सिखाया जाता है और कहा जाता है ये उनके संस्कार की बातें हैं। ये उनके दादाजी करते थे, उनके दादाजी करते थे, उनकी दादी करती थी, उनके नाना नानी करते थे, उनके माता पिता भी करते हैं, अब तुम भी यही करना। और वो गूंदे हुए आटे की तरह वहीं पड़े रहते हैं। वो आगे पीछे नहीं देखते कि कोई आएगा उनकी रोटी बनाएगा। हालेलुया। अब सुनिए, ये बातें उसके जीवन के लिए कही जाती हैं और जरूरी कही जाती हैं। जैसे लोगों के पैर छूना, आशीर्वाद लेना, आदर पाना। ध्यान दो, जब कोई शराबी, घमंडी, पागल, गालियां देने वाला, व्यभिचारी कुछ भी क्यों ना हो, उससे आशीर्वाद जब बच्चा लेने जाएगा तो वो उसको क्या आशीर्वाद देगा कि बेटा व्यभिचारी बने रहो, व्यभिचारी नहीं, लूट खसूट करते रहो, बेटा घमंड करते रहो, बेटा दूसरों को लूटते रहो, बेटा मदिरा में मस्त रहो, संसार में आना जाना बना रहता है। ये बातें आशीर्वाद की मिलती हैं उनको। और बच्चा भी फिर वैसे ही मोबाइल लेकर हर तरह की गंदी मंदी वीडियो देखकर अपने उस आशीर्वाद देने वाले का धन्यवाद करता है। हालेलुया। सुनिए, संसार तो इन बातों और ऐसे संस्कारों से भरपूर है, ये परमेश्वर से सारा संसार दूर है। आपको एक वचन पढ़ाते हैं, लेकिन अभी नहीं, वो समझते हैं। क्या समझते हैं? आप सुन लीजिए। वो कहते हैं कि शिक्षा और संस्कार की बातें जो उन्होंने माता पिता ने की हैं, वो ही उनके लिए प्रभु और परमेश्वर है। सब अपने नाम को महान करना चाहते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसका नाम लिया जाए। परमेश्वर को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। हर एक अपने नाम की पट्टी बना देता है कि ताकि जब वो मर जाए उसके बाद लोग कहा करें, देखो ये आदमी धर्मी था, ये आदमी दान देता था। शराबी कहेंगे ये हमको भी बहुत दारू पिलाता था, अब हम किसके पास जाएं? हालेलुया। लेकिन जिनको लूटा होता है उनके दिल का दर्द कहता है कि ये आदमी नरक में ही जाए। क्यों? इसने हमारा सब कुछ लूट लिया है। हालेलुया। सुनिए, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि उनका शरीर कैसा है, वो मर गए हैं। वो कहते हैं उनको बस लोग याद करें, उनकी कहानियां लोग कहें, जो कुछ उनके पास है। जैसे कोई भी नेता, धनी पुरुष, प्रचारक, ये सब संत या कोई संस्था चलाने वाला या कोई धार्मिक डेरे चलाने वाला, पीढ़ियों के हिसाब से वो अपने नाम की महिमा करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके बाद उसके बच्चे इसी साजे संस्था को संभाल लें, उसके बाद उनके बच्चे संभाल लें, लेकिन गैर कोई मनुष्य उनके इन काम में दखलंदाजी ना करे। जब वो मर जाता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं। आप जेलों में देख लीजिए कितने संत और धार्मिक लोग बंद हैं जो अपने आप को धर्मी कहते थे। बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं और आज वो खुद जेल में है। हालेलुया। सुनिए, ये
अपनी संपत्ति को और बढ़ाते जाते हैं कि अपनी पहचान की कोई बात या चिन्ह वो छोड़ जाएं। ऐसे लोग समझते हैं उनकी जगह कोई और नहीं होना चाहिए, केवल उन्हीं का नाम संसार में लोग लेते रहें। ये अपने पूजा स्थल में अपनी तस्वीरें बना लेते हैं, ये महलों के बाहर अपनी फोटो लगवा लेते हैं, अपने बुत बनवा लेते हैं। ये लोग केवल अपने बेटे बेटियों को, अपनी पत्नी को और उनके बच्चों को अपनी संपत्ति का वारिस करते हैं और किसी गैर के हाथ में नहीं देते। ये धर्म या धार्मिक स्थान की आड़ में बड़े बड़े बुरे काम करते हैं। ये लोग एक दिन में अरबपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग उनसे आकर आशीर्वाद लें, उनके पैरों को छुएं। हालेलुया। सुनिए, ये लोग संसार की निगाहों में केवल अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, क्योंकि इनके आगे लीडर और नेता भी झुक जाते हैं। आप वचन को पढ़िए, भजन संहिता 49 का 11वां वचन। वे मन ही मन में ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके 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 निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। हालेलुया। क्या ऐसा आप देखते हैं कि सब जगह ऐसा ही होता है? क्यों होता है? क्योंकि संसार का सरदार जो है वो चाहता है कि ये उसके लोग हैं और उसके ही तरह बने रहें। हालेलुया। पहले तो सब नेता और लीडर और धनी लोग डेरों में जा जाकर इनके पांव छूते हैं, सोना चांदी चढ़ाते हैं, अपना सर झुकाते हैं और इनसे वोट मांगते हैं कि अपने लोगों से कहो हमें वोट दे, मैं तुम्हारे डेरे को और मजबूत करा दूंगा। ऐसा ही होता है। लेकिन जब इनकी बुराइयां पकड़ से बाहर हो जाती हैं, पुलिस वाले भी इनके पास जाके सर झुकाते हैं, इनके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं। बड़े बड़े एक्टर लोग भी इनके डेरों में जाकर सर झुकाते हैं कि पता नहीं इनकी महिमा से उनकी भी महिमा हो जाएगी। लेकिन ये इज्जत मान पाकर संसार में अपने आप को उत्तम और पवित्र और शुद्ध और धर्मी मानते हैं कि देखो लाखों लोग उनके चेले हैं। ये पर्ची का सिस्टम भी करते हैं, ये पर्ची उठाते हैं, ये तेरी किस्मत आज खुल जाएगी, लेकिन बाहर जाते ही उसको जूते पड़ जाए तो उसकी किस्मत सचमुच में खुल जाती है, क्योंकि उसका सर खोल देते हैं लोग मार मार कर। हालेलुया। सुनिए, ये खुद को बड़ा इज्जतदार और समझदार और बड़ा ज्ञानवान समझते हैं। ये संसार के लोगों की बात करते हैं, हम किसी धर्म मजहब जाति की बात नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर फिर भी सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर फिर भी सबसे प्रेम करता है। क्यों? उसकी सांसें उनके अंदर चलती हैं। लेकिन ये लोग सुधर नहीं सकते। अब देखिए, ये जानवरों के जैसी हरकतें करते हैं, उल्टे सीधे वस्त्र पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर ये स्टेज पर स्त्रियों के साथ नाच करते हैं, डांस करते हैं और लोगों में अपनी महिमा सुनते हैं। और लोग कभी इस बात का बुरा नहीं मानते कि उनकी बेटी बहन या बहू उस लीडर संत के साथ नाच रही है। वो कहते हैं ये उनके लिए फक्र की बात है। लेकिन जब बुराई सामने आ जाती है, बहू बेटियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तब उनको अकल आती है कि ये क्या हो गया। तब वो थानों में दौड़ते हैं, पुलिस स्टेशनों में दौड़ते हैं, उनके खिलाफ रपट दिखाते हैं। तब पुलिस वाले जो इनके आगे झुकते थे वो ही इनको पकड़ने के लिए आ जाते और वो इनको जेलों में बंद कर देते। ये संसार के लोगों की बात है। जो परमेश्वर को हृदय से जानता, मानता, पहचानता है, वो ना तो धन से प्रेम करता है, ना अपनी संपत्ति से, और ना ही अपने घर के बाहर अपने नाम की पट्टिकाएं ऐसी मजबूती से लगाए जो कभी टूट ना पाए।
ये मसीह लोग भी ऐसा ही करते हैं, अपने नाम के आगे पीछे रेवनर, एवेंजलिस्ट, मैन ऑफ गॉड और पता नहीं क्या क्या, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का ज्ञानवान संत, ऐसी ऐसी बातें लगाते हैं। लोग अपने नाम के साथ संत लगाते हैं, जबकि संत की महिमा कोई नहीं जान सकता। संत वो होता है जिसका संसार में कोई नहीं होता, जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं, लेकिन परमेश्वर उसकी सारी सहायता करता है, उसको सब कुछ देता है, रोटी देता है, कपड़ा देता है, और वो कोई संपत्ति नहीं बनाता। यीशु के पास कोई संपत्ति थी? कुछ नहीं था उसके पास। उसने खुद कहा उसके पास रहने को, सर छुपाने को कोई जगह नहीं है। जानवरों के डेरे हो सकते हैं, लेकिन सुनिए, ये मरने के बाद अपने अपने नाम की महिमा चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले इन पर केस ठोकते जाते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि इनकी प्रॉपर्टी में जब झगड़े होते हैं तो क्या होता है? भजन संहिता 49 का 12वां वचन पढ़िए। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठिता पाकर भी नहीं रहता, वह मनुष्यों के समान होता है, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। जैसे जानवर कहीं भी मरे हुए आपको पड़े मिल जाएंगे, लोग कहते हैं उनमें आत्मा होती है। जिनमें आत्मा होती है वो गंदगी पर मुंह नहीं मारता, वो गंदी नाली से पानी नहीं पीता, वो गंदी नाली से भोजन खाकर नहीं खाता। वो भूखा रहना पसंद करता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। क्यों? वो परमेश्वर के वचन से अपनी भूख मिटाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज आप सोच लीजिए कि आप संसार से प्रेम करते हैं या परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये आपको सोचना है। हमने जो बताना था, परमेश्वर की मर्जी का वचन आपको हमने समझा दिया है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको अपने वचनों से भरे ताकि आप जीवित रहें। हालेलुया। सबको जय मसीह की।